हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है मेजर एंड इंटीग्रेशन थ्योरी का जो पार्ट 4 है, इसका आज का हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम डिफाइन करेंगे कि जो मेजरेबल सेट क्या होता है। जो हमारा जो टॉपिक है मेजर एंड इंटीग्रेशन थ्योरी, उसमें मेजरेबल सेट जो है उसका क्या मीनिंग है वो डिफाइन करेंगे, और मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं कुछ, उनको हम डिस्कस करेंगे कि फाई जो है नल सेट मेजरेबल होता है, रियल नंबर का सेट मेजरेबल होता है। अगर किसी सेट की आउटर मेजर जीरो है तो वो हमेशा मेजरेबल सेट होगा। अगर किसी सेट की आउटर मेजर जीरो है तो उसका कोई भी सबसेट लेंगे, एवरी सबसेट ऑफ ई इज मेजरेबल सेट। सिंगलटन सेट कोई भी है तो वो मेजरेबल होगा। काउंटेबल सेट है अगर, तो वो मेजरेबल होगा। वैसे भी आप चाहें तो ये कह सकते हो कि काउंटेबल सेट की आउटर मेजर हमें पता है जीरो है, और अगर किसी सेट की आउटर मेजर जीरो है तो वो मेजरेबल होगा। इजी रिजल्ट। इफ ए सेट ई इज मेजरेबल देन सो इज इट्स कॉम्प्लीमेंट, यानी कोई सेट मेजरेबल है तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी मेजरेबल होगा, ये प्रूव करेंगे। यूनियन ऑफ टू मेजरेबल सेट इज मेजरेबल, इंटरसेक्शन ऑफ टू मेजरेबल सेट इज मेजरेबल, और डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस जो है वो भी मेजरेबल सेट्स का मेजरेबल होगा। इन रिजल्ट्स को वन बाय वन प्रूव करेंगे। लेकिन सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है हमारी मेजरेबल सेट। मतलब कोई भी अगर सेट गिवन है, ई अगर कोई सेट है, तो उस सेट को हम मेजरेबल कब कहेंगे? जब वो सेट, यहाँ जो हम कंडीशन कह रहे हैं, इस कंडीशन को अगर वो सेट सेटिस्फाई करता है तो वो सेट क्या कहलाएगा? मेजरेबल सेट। लेकिन डेफिनेशन थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, इजी मीनिंग है। आगे भी बार बार हम इस रिजल्ट को यूज करेंगे कि अगर कोई सेट ई है उसको मेजरेबल कहना चाहते हैं तो उसके लिए देखें क्या कह रहे हैं। ए सेट ई ऑफ रियल नंबर्स इज सेट टू बी लिविंग मेजरेबल, या सिंपली हम इसको एम स्टार मेजरेबल कह देते हैं। इफ फॉर एवरी सेट ए सबसेट ऑफ आर, ध्यान दें ए आर का कोई भी सबसेट है, ए बी एनी सबसेट ऑफ आर, तो वी हैव, अगर हम ये प्रूव कर देते हैं कि आउटर मेजर ऑफ ए इज इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। ई फिक्स है, ए एनी सबसेट ऑफ आर है। एनी सबसेट ऑफ आर के लिए अगर हम ये प्रूव कर देते हैं आउटर मेजर ऑफ ए इज इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट, तो हम क्या कह पाएंगे? सेट ई इज मेजरेबल। जो सेट ई है वो क्या कहलाएगा? मेजरेबल कहेगा। तो ध्यान दें यहाँ में इक्वल वाला जो पार्ट है ये प्रूव करना होता है, लेकिन हम इसमें ये कह रहे हैं कि ये जो रिजल्ट है ए एनी सेट है, तो इसके लिए ये वाला जो पार्ट है वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू तो होगा ही होगा, ट्रिवियली होगा। तो मतलब लेस देन और इक्वल टू वाला पार्ट प्रूव करने की जरूरत नहीं होगी, हमें केवल ये प्रूव करना होगा आउटर मेजर ऑफ ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस पार्ट। अगर हम प्रूव कर देंगे तो हम क्या कह पाएंगे? सेट ई इज मेजरेबल। तो वो अभी इससे क्लियर हो जाएगा। क्या कह रहे हैं? ए जो है, ए को हम क्या लिख सकते हैं? एनी सेट है ए को हम क्या लिख सकते हैं? ए इंटरसेक्शन ई यूनियन ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। कैसे लिख सकते हैं कि आप जानते हो कि अगर ये मेरे पास ए है और ये ई है, ये मेरे पास जो आप देख रहे हो ये वाला पार्ट ए है। अगर मैं इसमें से ए इंटरसेक्शन ई देखता हूं तो ए इंटरसेक्शन ई, ए और ई में जो कॉमन पार्ट है वो मेरा ये पार्ट हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन ई। ए इंटरसेक्शन ई ये पार्ट होगा। और अगर सेकंड जो पार्ट है वो क्या है मेरे पास? ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। ये ए है, ये ई है। ए का ई कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन, ए का ई कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन देखूंगा तो वो ये वाला पार्ट होगा। और हम क्या करें? इन दोनों की यूनियन, और इन दोनों की जो यूनियन है, इन दोनों की जो यूनियन है वो क्या हो जाएगी? ए। तो ए को हम क्या लिख रहे हैं? ए इज इक्वल टू क्या लिख रहे हैं हम? ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ई यूनियन ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। तो अब अगर बोथ साइड आउटर मेजर लें तो आउटर मेजर ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? यूनियन है तो लेस देन और इक्वल टू किस में कन्वर्ट हो जाएगी? आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। तो दिस रिजल्ट इज ऑलवेज ट्रू। आउटर मेजर ऑफ ए इज
लेस देन और इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। हमने इक्वल प्रूव करना होता है, तो लेस देन और इक्वल टू दिस वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू दिस वैल्यू, ये तो ऑलवेज ट्रू है। तो इक्वल के लिए हम क्या करें, हेंस द अबव डेफिनेशन रिड्यूसेस टू, जो अबव डेफिनेशन है वो किस में रिड्यूस हो जाएगी, ए सेट एनी रियल नंबर्स का सेट है अगर मेजरेबल है, तो कब होगा, इफ एंड ओनली फॉर एवरी सबसेट ए, कोई भी सबसेट ऑफ आर का वी हैव outer measure of A, outer measure of A is greater than or equal to outer measure of A intersection E plus outer measure of A intersection E को। मतलब कहीं हम इक्वल प्रूव करें या हम केवल ग्रेटर देन और इक्वल टू भी प्रूव कर दें, लेस देन और इक्वल टू प्रूव करने की जरूरत नहीं होगी, वो रिजल्ट ट्रिवियली ट्रू होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी सेट को हम मेजरेबल कहते हैं तो हमें क्या प्रूव करना होगा, ए एनी सबसेट ऑफ आर के लिए आउटर मेजर ऑफ ए ग्रेटर देन और इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। अगर हम ये प्रूव कर देते हैं तो हम कह पाएंगे सेट ई इज मेजरेबल। बिल्कुल इजी रिजल्ट है। नेक्स्ट, नल सेट फाई को हमने मेजरेबल प्रूव करना है, तो हमें पता है ई अगर मेजरेबल कहते हैं, ए सेट ऑफ रियल्स है, तो आउटर मेजर ऑफ ए इज इक्वल टू, अगर हम ये प्रूव कर देते हैं तो हम क्या कह पाते हैं, सेट ई इज मेजरेबल। लेकिन अब हमने ई नहीं प्रूव करना, हमने क्या प्रूव करना है, नल सेट इज मेजरेबल। तो इसका मतलब इसमें जहां जहां ई लिखा हुआ है वहां हम क्या लिख देंगे, फाई। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से आप देखो, आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन फाई प्लस आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन फाई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए और फाई का कॉमन पार्ट, ए और फाई में कोई पार्ट कॉमन नहीं होता, तो आउटर मेजर ऑफ फाई प्लस आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन फाई कॉम्प्लीमेंट, नल सेट का कॉम्प्लीमेंट आर माइनस फाई, यानी आर हो जाएगा, फाई कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, आर, सेट ऑफ रियल नंबर। और ए इंटरसेक्शन आर, ए इंटरसेक्शन आर क्या होता है, ए, और नल सेट हमने प्रूव किया था सेकंड वीडियो में कि नल सेट की जो आउटर मेजर होती है वो जीरो होती है, तो जीरो प्लस एम स्टार ए, यानी एम स्टार ए। तो एम स्टार ए इंटरसेक्शन फाई प्लस एम स्टार ए इंटरसेक्शन फाई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या आ गया, एम स्टार ए। इसका मतलब फाई इज मेजरेबल, और फाई जो सेट है इसको हमने क्या प्रूव करना था, मेजरेबल होगा। वेरी इजी रिजल्ट। नेक्स्ट रिजल्ट इज ऑल्सो वेरी इजी, प्रूव दैट आर इज मेजरेबल। आर सेट ऑफ रियल नंबर्स को भी मेजरेबल प्रूव करना है, वही सेम एज इट इज। अगर कोई सेट ई मेजरेबल है तो हम क्या कहते हैं, आउटर मेजर ऑफ ए इज इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। ये ई मेजरेबल के लिए है, हमने आर को मेजरेबल प्रूव करना है। तो इसका मतलब अगर मैं इस पार्ट को सॉल्व करूं, ये जो पार्ट है इस पार्ट को सॉल्व करूं ई के प्लेस पर आर लिख के, और वो मेरे पास किसके इक्वल आ जाए, एम स्टार ए के। तो इसमें जहां जहां ई लिखा हुआ है उसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, आर से। तो क्या हो जाएगा, पुट ई इज इक्वल टू आर, क्या हो जाएगा, आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन आर प्लस आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन आर कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन आर, ए जो है वो आर का सबसेट है, ए आर का सबसेट है, तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन आर क्या हो जाएगा, ए, और ए इंटरसेक्शन आर कॉम्प्लीमेंट। तो जब ए में आर के सभी एलिमेंट हैं तो आर कॉम्प्लीमेंट का तो कोई एलिमेंट हो ही नहीं सकता, या वैसे भी चाहें तो आर कॉम्प्लीमेंट को हम क्या लिख सकते हैं, फाई। ए इंटरसेक्शन फाई क्या हो जाएगा, फाई, ए इंटरसेक्शन फाई क्या हो जाएगा, फाई। और आउटर मेजर ऑफ फाई हमें पता है जीरो होती है, नल सेट की आउटर मेजर जीरो होती है, तो एम स्टार ए, यानी एम स्टार ए इज इक्वल टू एम स्टार ए इंटरसेक्शन आर प्लस एम स्टार ए इंटरसेक्शन आर कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या कह सकते हैं, आर इज मेजरेबल। जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है वो हमेशा क्या होता है, मेजरेबल होता है। नेक्स्ट रिजल्ट इजी रिजल्ट है, आउटर मेजर ऑफ ई अगर जीरो है, इफ आउटर मेजर ऑफ ई इज जीरो देन ई इज मेजरेबल। तो वेरी इजी रिजल्ट, वही ए एनी सबसेट है, एनी सबसेट का मतलब क्या है, ए जो है वो सबसेट ऑफ आर है, तो हम इसमें ए इंटरसेक्शन ई अगर आप फाइंड आउट करते हो तो ए इंटरसेक्शन ई हमेशा ई का सबसेट होगा। और आपको पता है कि अगर ए सबसेट ऑफ बी है तो जो आउटर मेजर ऑफ ए है वो क्या होती है, हमेशा लेस देन और इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ बी। तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन ई ई का सबसेट है, तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं, आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई इज लेस देन और इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ ई। लेकिन आउटर मेजर ऑफ ई क्या है, जीरो। तो इसका मतलब आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई लेस देन और इक्वल टू जीरो, और लेस देन और इक्वल टू जीरो
या आप क्या कह सकते हो इक्वल टू 0, क्योंकि आउटर मेजर हमेशा क्या होती है, नॉन नेगेटिव। तो इसका मतलब यहाँ से आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई जो है, इसको आप क्या कह सकते हो, 0 के इक्वल हो। आल्सो हमें पता है कि ए जो है वो किसका सबसेट होता है, ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट, सुपरसेट, सॉरी, ए इज सुपरसेट। तो या आप ये कह सकते हो ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए। तो ए सुपरसेट होगा ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट का। तो इसका मतलब आउटर मेजर ऑफ ए क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। और इसमें हम प्लस 0 कर सकते हैं, 0 ऐड कर सकते हैं, और 0 की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन। तो इसका मतलब क्या आ गया, आउटर मेजर ऑफ ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट, दैट इज ई इज मेजरेबल। जो सेट ई है वो मेजरेबल होगा, यानी अगर किसी सेट की आउटर मेजर 0 है तो वो सेट हमेशा क्या होता है, मेजरेबल। नेक्स्ट रिजल्ट वेरी इजी रिजल्ट है कि अगर आउटर मेजर ऑफ ई 0 है, आउटर मेजर ऑफ ई 0 है, तो ई का कोई भी सबसेट होगा, एवरी सबसेट ऑफ ई इज मेजरेबल। तो इसके लिए देखें, लेट एफ बी एनी सबसेट ऑफ आर ई, लेट एफ बी एनी सबसेट ऑफ ई, और हमारे पास क्या गिवन है, आउटर मेजर ऑफ ई जो है वो 0 है। तो आप देख रहे हो इसका मतलब क्या हुआ, एफ सबसेट है ई का, और एफ ई का सबसेट है, तो हमें पता है कि जो आउटर मेजर ऑफ एफ होता है, अगर एफ ई का सबसेट है तो इसका मतलब आउटर मेजर ऑफ एफ क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ ई। लेकिन आउटर मेजर ऑफ ई क्या है, 0। इसका मतलब आउटर मेजर ऑफ एफ क्या आ जाएगी, लेस देन और इक्वल टू 0। लेकिन हमें पता है आउटर मेजर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, यानी आउटर मेजर ऑफ ए क्या होती है, आल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एक बार लेस देन और इक्वल टू कह रहे हैं, एक बार ग्रेटर देन और इक्वल टू कह रहे हैं, तो इसका मतलब इन दोनों से क्या हो जाएगा, आउटर मेजर ऑफ एफ इज इक्वल टू 0। और लास्ट रिजल्ट में हमने प्रूव किया है कि अगर किसी सेट की आउटर मेजर 0 है तो वो सेट क्या होता है, मेजरेबल। तो इसका मतलब एवरी सबसेट ऑफ ई इज मेजरेबल, लेकिन कब है, जब ई की आउटर मेजर क्या गिवन हो, 0। यानी अगर आउटर मेजर ऑफ ई 0 है तो जो एवरी सबसेट होगा ई का वो भी क्या होगा, मेजरेबल होगा। नेक्स्ट रिजल्ट, ये तो इजी इजी रिजल्ट है कि एवरी सिंगलटन सेट इज मेजरेबल। हमें पता है सिंगलटन सेट की आउटर मेजर क्या होती है, 0। सेकंड वीडियो आप देख सकते हो, सेकंड लेक्चर में हमने प्रूव किया है कि कोई भी सिंगलटन सेट है तो उसकी आउटर मेजर क्या होती है, 0। और हमें पता है सेकंड लास्ट रिजल्ट से कि अगर किसी सेट की आउटर मेजर 0 है तो वो सेट क्या होता है, मेजरेबल। सेट ऑफ मेजर 0 इज मेजरेबल। तो इसका मतलब जो सिंगलटन सेट है, सिंगलटन सेट वो क्या हो जाएगा, मेजरेबल हो जाएगा। इसी वे में नेक्स्ट रिजल्ट भी वेरी इजी रिजल्ट है, एवरी काउंटेबल सेट इज मेजरेबल। इजीली प्रूव कर सकते हो, क्या कहोगे, वी नो दैट कि आउटर मेजर ऑफ काउंटेबल सेट इज 0। कोई भी काउंटेबल सेट हो तो उसकी आउटर मेजर 0 होती है, ये भी हमने सेकंड लेक्चर में सेकंड वीडियो में प्रूव किया। और किसी भी सेट की आउटर मेजर 0 है तो वो सेट क्या होता है, मेजरेबल। इसका मतलब क्या होगा कि काउंटेबल सेट जो होता है वो ऑलवेज क्या होगा, मेजरेबल। काउंटेबल सेट इज मेजरेबल। नेक्स्ट जो रिजल्ट है, इफ ए सेट ई इज मेजरेबल, अगर कोई सेट मेजरेबल है तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी मेजरेबल होगा। तो इसके लिए देखें, हमें पता है सेट मेजरेबल है, तो सिमिट्री से हमने क्या कहा था, आउटर मेजर ऑफ ए इज इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। ई मेजरेबल है तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अब ये जो ई है, इस ई को मैं क्या लिख सकता हूँ, ई कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट। तो आउटर मेजर ऑफ ए इक्वल टू क्या हो गया, आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट प्लस आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब यहां से मेरे पास क्या आ जाता है, ई कॉम्प्लीमेंट जो है वो मेजरेबल होगा, ई कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, मेजरेबल होगा। तो वही है, बाय डेफिनेशन हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं, बाय डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू ई कॉम्प्लीमेंट। जैसे ई के लिए है वही ई कॉम्प्लीमेंट के लिए होगा। तो ई अगर मेजरेबल है तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो कॉम्प्लीमेंट भी क्या होगा, मेजरेबल होगा। नेक्स्ट रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट है, यूनियन ऑफ टू मेजरेबल सेट इज मेजरेबल। यानी अगर दो सेट मेजरेबल हैं तो उनकी अगर आप यूनियन लेंगे तो वो यूनियन भी हमेशा क्या होगी, मेजरेबल होगी। तो इसके लिए लेट E1 एंड E2 टू मेजरेबल सेट्स हैं, E1 और E2 टू मेजरेबल सेट्स हैं, और ए एनी सबसेट ऑफ आर है,
तो हमें क्या प्रूव करना है, हमें क्या प्रूव करना है कि A1 यूनियन E2, हमने क्या प्रूव करना है, E1 यूनियन E2 भी मेजरेबल होगा। और E1 यूनियन E2 मेजरेबल प्रूव करने के लिए, इसको मेजरेबल प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना होगा, आउटर मेजर ऑफ ए इज इक्वल टू या ग्रेटर देन और इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन E2 प्लस आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन E2 कॉम्प्लीमेंट। अगर हम ये रिजल्ट प्रूव कर देते हैं तो बाय डेफिनेशन ऑफ मेजरेबल सेट हम क्या कह पाएंगे, E1 यूनियन E2 इज मेजरेबल। तो इसके लिए आप देखें कि यहाँ से हम जो पार्ट सॉल्व करेंगे वो इस सेंस में सॉल्व करेंगे कि एक तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाए ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन E2, एक वैल्यू आ जाए ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन E2 कॉम्प्लीमेंट, उनकी आउटर मेजर को ऐड करें और वह वाली वैल्यू आउटर मेजर ऑफ ए के इक्वल शो कर दें, ताकि हम क्या कह पाएं, यूनियन ऑफ टू मेजरेबल सेट इज मेजरेबल। सो सिंपल रिजल्ट है, बस हमें एक दो स्टेप थोड़ा सा ध्यान रखना है। सबसे पहले हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ ए जो है वो एनी सेट हो सकता है, तो जो डेफिनेशन है, यही जो डेफिनेशन है, अगर मैं ये E2 मेजरेबल सेट, E2 मेजरेबल सेट लूँ और ए एनी सेट था, तो ए एनी सेट था तो ए की प्लेस पर मैं क्या पुट कर दूं, ए इंटरसेक्शन E1 कॉम्प्लीमेंट। मतलब जो मेजरेबल सेट की डेफिनेशन थी उसमें जहां जहां हमने ई लिखा था वहां तो लिख दें E2, क्योंकि E2 मेजरेबल सेट है। ए एनी सबसेट ऑफ आर हो सकता था, तो ए के प्लेस पर हम क्या लिख दें, ए इंटरसेक्शन E1 कॉम्प्लीमेंट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो ए के प्लेस पर क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन E1 कॉम्प्लीमेंट, यानी आउटर मेजर ऑफ ए था, तो इसमें जहां जहां ए था वहां हमने क्या लिख दिया, ए इंटरसेक्शन E1 कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या था, आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई या ए इंटरसेक्शन E2, लेकिन ए के प्लेस पर क्या लिख दिया, ए इंटरसेक्शन E1 कॉम्प्लीमेंट प्लस नेक्स्ट क्या था, आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट, ई के प्लेस पर क्या लिख दिया, E2 कॉम्प्लीमेंट, और ए के प्लेस पर हमारे पास यहाँ क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन E1 कॉम्प्लीमेंट। तो ये मेरे पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 1, आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू दिस, ये लिख दिया, क्योंकि इस वैल्यू को हम, ये जो पार्ट आप देख रहे हो, ये वाली जो वैल्यू आप देख रहे हो, आगे जब हम सॉल्व करेंगे इन टू वैल्यूज को जब ऐड करेंगे, इन टू वैल्यूज को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी, और इस वैल्यू को हम क्या लिख देंगे, आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 कॉम्प्लीमेंट, और ताकि लास्ट में हम सिंप्लीफाई करके आउटर मेजर ऑफ ए पर पहुंच पाए। ये दो वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, और ऐड करते हुए हमारे पास ये वाला स्टेप आएगा। तो पहले ही हम इसको लिख लें या पहले हम उनको ऐड करते हुए बाद में कह दें कि इस स्टेप को लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। और साथ में ये जो नेक्स्ट स्टेप आप देख रहे हो, ये बिल्कुल इजीली आप कर सकते हो, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। क्या कह रहे हैं, ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन E2 इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं, ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन ए इंटरसेक्शन E2 यूनियन सॉरी ए इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E1 कॉम्प्लीमेंट। कैसे है वो आप देख लें एक बार, बिल्कुल इजीली आप इसको कर सकते हैं वेन डायग्राम में। मान लो ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास E1 है, और ये मेरे पास E2 है। तो ए इंटरसेक्शन E1, पहले तो देखो ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन E2, चलो इसको बाद में देखते हैं, पहले हम ये वाली वैल्यू देख लेते हैं, ए इंटरसेक्शन E1, ए इंटरसेक्शन E1, ये ए है और ये E1 है, ए इंटरसेक्शन E1 क्या होगा, ये वाला पार्ट, ए इंटरसेक्शन E1, ए और E1 का कॉमन पार्ट ये होगा, ये हो गया ए इंटरसेक्शन E1। अब अगर मैं ये वाली वैल्यू देखता हूं, ए इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E1 कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E1 कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन E2, ए इंटरसेक्शन E2, ये वाला पार्ट नजर आएगा, लेकिन हमें इसका E1 कॉम्प्लीमेंट, ये E1 है, ये E1 है, यानी अगर इस E1 को मैं ब्लैक पेन से कर देते हैं, ये E1 है, ये जो E1 है ये मेरा E1 है। तो E1 कॉम्प्लीमेंट जो होगा, E1 कॉम्प्लीमेंट वो इस E1 के
आउटसाइड वाला पार्ट होगा, इवन कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इवन के आउटसाइड वाला पार्ट होगा। लेकिन मुझे यहाँ जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो वैल्यू कहाँ फाइंड आउट करनी है, ए इंटरसेक्शन ई टू इंटरसेक्शन ई वन कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन ई टू तो ये पूरा पार्ट हो जाता है, लेकिन मुझे इसकी इंटरसेक्शन ई वन कॉम्प्लीमेंट के साथ भी लेनी है। तो ये जो वैल्यू है ये आप देखेंगे ये वाला पार्ट, ए इंटरसेक्शन ई वन ब्लू शेडेड पार्ट है, ए इंटरसेक्शन ई टू इंटरसेक्शन ई वन कॉम्प्लीमेंट ग्रीन वाला जो कॉमन पार्ट है वो है। और अगर आप अब इन दोनों की कंबाइंड पार्ट ये जो देख रहे हो, इन दोनों का यूनियन, इन दोनों की यूनियन का मतलब ये जो टोटल पार्ट आप देख रहे हो यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन ई वन यूनियन ई टू, ए का और ई वन यूनियन ई टू का जो कॉमन पार्ट है वो। तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन ई वन यूनियन ई टू को आप क्या लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन ई वन यूनियन ए इंटरसेक्शन ई टू इंटरसेक्शन ई वन कॉम्प्लीमेंट। तो अब ये जो पार्ट था हमारे पास आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन, देखो हमें क्या चाहिए था, एक तो ये पार्ट चाहिए था, हमें जो पार्ट चाहिए था वो क्या चाहिए था, एक तो मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए और ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करके मैं ये वाली जो वैल्यू है वो बोथ साइड ऐड कर दूंगा। मतलब ये जो है ए इंटरसेक्शन ई वन यूनियन ई टू, ए इंटरसेक्शन ई वन यूनियन ई टू, इसकी हम बोथ साइड आउटर मेजर लेंगे और ये वाला पार्ट ऐड कर देंगे और उसमें ये वाला जो इक्वेशन वन का रिजल्ट है इसको यूज करेंगे और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा कि ये प्लस ये दोनों जो वैल्यूज हैं इनको ऐड करके क्या आना चाहिए, आउटर मेजर ऑफ ए आना चाहिए। तो इसके लिए देखें, इसमें अगर हम बोथ साइड आउटर मेजर लेते हैं, आउटर मेजर यहाँ, आउटर मेजर यहाँ, आउटर मेजर ऑफ यूनियन है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, देखो ये इज इक्वल टू ये वाला पार्ट था तो आउटर मेजर बोथ साइड ली, तो आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई वन यूनियन ई टू इज इक्वल टू इज लेस देन और इक्वल टू क्या आ जाएगी मेरे पास, आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई वन प्लस आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई टू इंटरसेक्शन ई वन कॉम्प्लीमेंट इज इक्वेशन नंबर टू। अब इसमें हम ये वाली जो वैल्यू आप देख रहे हो, जो सेकंड पार्ट था जो रिजल्ट में हमें प्रूव करना था, दिस वैल्यू प्लस एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई वन यूनियन ई टू कॉम्प्लीमेंट, हमने बोथ साइड ऐड कर दिया। ये टू टर्म्स तो एज इट इज है ही, ये जो पार्ट है ही है, इसमें हमने ये वाला जो पार्ट है वो ऐड कर दिया। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपका सेम है, इसमें ई वन यूनियन ई टू कॉम्प्लीमेंट को हम क्या लिख सकते हैं, डिमोर्गन्स लॉ से ए इंटरसेक्शन ई वन कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ई टू कॉम्प्लीमेंट, ये वाला पार्ट आ जाएगा। और इसके बाद जो इक्वेशन वन है हमारी, जो इक्वेशन वन, उस इक्वेशन वन में हमने इस वैल्यू को सिंप्लीफाई किया था, इक्वेशन वन में इस वैल्यू को सिंप्लीफाई किया था और ये जो वैल्यू थी वो हमारी क्या थी, आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई वन कॉम्प्लीमेंट। अब मेरे पास क्या रह गया, आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई वन प्लस आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई वन कॉम्प्लीमेंट, और ई वन क्या है, मेजरेबल, और मेजरेबल की डेफिनेशन से इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, आउटर मेजर ऑफ ए, और यही हमने प्रूव करना था। आउटर मेजर ऑफ ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई वन यूनियन ई टू प्लस आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई वन यूनियन ई टू कॉम्प्लीमेंट, दैट इज ई वन यूनियन ई टू इज मेजरेबल। अगर टू सेट्स मेजरेबल हैं, अगर टू सेट्स मेजरेबल हैं तो उनकी जो यूनियन होगी वो भी क्या होगी, मेजरेबल होगी। तो नेक्स्ट रिजल्ट इज, अगर टू सेट्स मेजरेबल है तो उनकी यूनियन मेजरेबल होती है, उसी वे में हम क्या कह रहे हैं कि उनकी जो इंटरसेक्शन होगी वो भी मेजरेबल होगी। इंटरसेक्शन ऑफ टू मेजरेबल सेट इज मेजरेबल। सो वी नोट दैट गिवन है ई वन और ई टू मेजरेबल है, हमें पता है कि अगर कोई सेट मेजरेबल होता है तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी मेजरेबल होता है। तो इसका मतलब ई वन ई टू मेजरेबल है तो इसका मतलब उनके कॉम्प्लीमेंट भी मेजरेबल होंगे, यानी ई वन कॉम्प्लीमेंट और ई टू कॉम्प्लीमेंट भी मेजरेबल होंगे। और ई वन कॉम्प्लीमेंट और ई टू कॉम्प्लीमेंट अगर ये दो सेट्स मेजरेबल हैं तो हमें रिजल्ट से पता है कि इनकी जो यूनियन होगी ये भी मेजरेबल होगी। लास्ट रिजल्ट में हमने प्रूव किया है कि अगर दो सेट्स मेजरेबल हैं तो उनकी यूनियन भी मेजरेबल होगी, और यूनियन मेजरेबल होगी तो हमें पता है कि अगर ये सेट मेजरेबल है तो अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ तो ये कॉम्प्लीमेंट भी क्या होगा, मेजरेबल। और डिमोर्गन्स लॉ से इसको क्या लिख सकते हैं, ई वन कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ई वन कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ई वन। और डिमोर्गन्स लॉ में जो यूनियन होती है वो इंटरसेक्शन में चेंज हो जाती है,
E1 इंटरसेक्शन E2 कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट यानी E2, ये भी क्या होगा, मेजरेबल। यानी अगर टू सेट्स मेजरेबल हैं तो उनकी इंटरसेक्शन भी क्या होगी, मेजरेबल होगी। यही हम प्रूव करना चाहते थे। नेक्स्ट रिजल्ट क्या है, डिफरेंस ऑफ टू मेजरेबल सेट्स इज आल्सो मेजरेबल। यानी अगर टू सेट्स मेजरेबल है तो उनका डिफरेंस भी मेजरेबल होगा। तो E1 और E2 टू मेजरेबल सेट्स हैं, तो डिफरेंस जो पार्ट होता है, जैसे आप A माइनस बी कहते हो, A माइनस बी, दोज एलिमेंट्स विच आर इन ए बट नॉट इन बी, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स को हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसी वे में अगर E1 और E2 टू सेट्स मेजरेबल है तो हमें इनका जो डिफरेंस होगा E1 माइनस E2, इसको भी क्या प्रूव करना है, मेजरेबल। लेकिन बाय डिफाइनिंग E1 माइनस E2 का मतलब क्या होगा, E1 इंटरसेक्शन E2 कॉम्प्लीमेंट। तो हमें पता है E2 मेजरेबल है, E2 मेजरेबल है तो उसका जो ये कॉम्प्लीमेंट है ये भी क्या होगा, ये कॉम्प्लीमेंट भी क्या होगा, मेजरेबल। इसका मतलब दो सेट मेजरेबल है तो उनका डिफरेंस भी क्या होगा, मेजरेबल। और इसका सॉरी, अगर टू सेट्स मेजरेबल हैं तो उनका इंटरसेक्शन भी क्या होगा, मेजरेबल। और इसका मतलब ये पूरा पूरा सेट, ये सेट क्या होगा, मेजरेबल। लेकिन ये सेट किसके इक्वल है, E1 माइनस E2 के लिए। तो इसका मतलब E1 माइनस E2 क्या होगा, मेजरेबल। यानी डिफरेंस ऑफ टू मेजरेबल सेट इज मेजरेबल। यही हम प्रूव करना चाहते थे। नेक्स्ट रिजल्ट है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू मेजरेबल सेट इज आल्सो मेजरेबल। सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस को हम E1 डेल्टा E2 कहते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस। यानी अगर E1 और E2 मेजरेबल है तो इनका जो सिमेट्रिक डिफरेंस होगा, इस सिमेट्रिक डिफरेंस को भी क्या प्रूव करना चाहेंगे, मेजरेबल। अगर डेफिनेशन पता है सिमेट्रिक डिफरेंस की तो इस रिजल्ट में कुछ भी नहीं है, इसको हम अपने आप प्रूव कर सकते हैं। क्या होता है E1 डेल्टा E2, E1 माइनस E2 यूनियन E2 माइनस E1। अगर हमें पता सिमेट्रिक डिफरेंस ही होता है तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि अभी लास्ट रिजल्ट में हमने प्रूव किया कि अगर टू सेट्स मेजरेबल है तो उनका जो ये डिफरेंस होगा E1 माइनस E2, ये क्या होगा, मेजरेबल। सिमिलरली क्या होगा, E2 माइनस E1 भी क्या होगा, मेजरेबल। ये दो सेट अगर मेजरेबल हैं तो इनकी जो यूनियन होगी वो यूनियन भी क्या होगी, मेजरेबल। मतलब जो ये सिमेट्रिक डिफरेंस है, ये सिमेट्रिक डिफरेंस भी क्या होगा, मेजरेबल होगा। तो वेरी इजी रिजल्ट। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि अगर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।